अस्सलाम, दिस इज मी शेफ शाहिना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहिना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहिना और आज यहाँ बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि विंटर्स जो है वो अब जाने को है और गर्मियाँ, क्योंकि मतलब मौसम ऐसा हो गया है कि गर्मियाँ लग रहा है कि आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी बनाई जाए। तो यहाँ पर बन रही है जी कड़ी पकौड़ा, और कड़ी पकौड़ा जो बन रही है वो मेरे स्टाइल में बन रही है। वैसे तो इसकी 2-3 रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अपने स्टाइल में बनाने सिखा रही हूँ। और साथ साथ जो है वो हमारे साथ बैक्सन कुकवेयर के कुकवेयर मौजूद हैं। इनके कुकवेयर ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में सेल होते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड इनके जो है वो बर्तन जा रहे होते हैं, सेल हो रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर इनकी मैं आपको बात बता दूं कि इनके प्योर अल्मोनियम हैवी गेज के इनके वॉक्स, इनके मिल्क पैन, इनके फ्राइंग पैन, इनकी कढ़ाइयाँ, सारी चीज़ें इनकी हैवी गेज की हैं, प्योर अल्मोनियम की हैं, और जो बर्तनों में खाना लगने नहीं देती, जलने नहीं देती। और साथ साथ जो है वो इनकी जो है वो वेबसाइट है www.baxandcookware के नाम से, वहाँ जाकर आप ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी फ्री डिलीवरी है। इनके प्रेशर कुकर्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट साइजेस मिलेंगे, 3 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर के, और इनके बहुत खूबसूरत से जो है वो डिज़ाइंस हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, कलर्स इतने अट्रैक्टिव हैं इनके। और साथ साथ जो है वो आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। तो यहाँ जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, सबसे पहले तो प्याज है मेरे पास यहाँ पर 1.5 पाव ली है मैंने प्याज। साथ साथ मैंने ली है 1.5 पाव दही। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक रेशो होता है, उसको आप लोग समझिएगा। 1.5 पाव प्याज, 1.5 पाव दही। साथ साथ लिया है मैंने 1 पाव एक जगह बेसन है, और आधा पाव एक जगह बेसन है। 1 पाव और आधा पाव मैंने लिया है 2 जगह इसका बेसन। साथ साथ है लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून जीरा है, क्योंकि ये भगार में भी इस्तेमाल होगा और कड़ी में भी शामिल होगा। सॉल्ट है, आप अपने सेहत के और अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ लाल गोल साबुत मिर्चें हैं, जो कि हम कड़ी के ऊपर लगता है खूबसूरत सा वंडरफुल सा भगार, तो वो यहाँ पर भगार लगाएंगे, उसके में इस्तेमाल करेंगे। हल्दी है, हल्दी इसमें जाती है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1.5 चम्मच जो है वो हल्दी का इस्तेमाल है, क्योंकि कड़ी में आप लोगों को पता है कि हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ साथ है मेरे पास लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, क्रश चिली कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है 2 टेबल स्पून। आप लोग हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, और स्किप नहीं कर सकते लाल मिर्चों को, कुटी हुई लाल मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ज़रूर शामिल होती है। साथ साथ धनिया है हमारे पास, कड़ी पत्ता है, फ्रेश बिल्कुल कड़ी लीव्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, हरी मिर्चें हैं, और साबुत लहसुन है। सबसे पहले क्या होता है, कड़ी का प्रोसेस होता है थोड़ा सा लेंदी, तो हमने जो है वो प्याज को और कुछ चीज़ों को करना है ग्राइंड। यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर मिक्सर में डालूंगी प्याज और लहसुन, और इसको मैं ग्राइंड करूंगी। अच्छा जी, प्याज मैंने ली है यहाँ पर, रफली सा इसको काटेंगे इसका। ये इस तरह से आप टुकड़े कर लें और ये मिक्सर में शामिल कर लें। यहाँ पर ली है मैंने तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा प्याज ली है, छोटी सी प्याज मैंने छोड़ दी है, जिसको मैं शामिल करूँगी पकौड़ों में थोड़ा सा चंक्स के तौर पे। और आप चाहें तो टोटली पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सी प्याज जो है वो मैं इसमें चंक्स के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। प्याज मैंने इसके अंदर शामिल करी है। लहसुन के क्लोव्स हैं, ये मैंने इसके अंदर शामिल करे हैं। लहसुन के जवे 3 से 4 अदद आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं लहसुन पेस्ट भी ले रही हूँ और मैं जो है इसके अंदर गार्लिक पाउडर भी ले रही हूँ, तो लहसुन पेस्ट भी मैं इसमें शामिल करूँगी। वरना आप टोटल अगर देखें तो इसमें आप 1 टेबल स्पून वो ले सकते हैं। चलें जी, ये यहाँ पर मैंने लहसुन पेस्ट शामिल किया है। साथ साथ जो है वो हरी मिर्चें हैं मेरे पास, हरी मिर्चें मैं इसमें तोड़ के शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चें मैंने ली है 6 से 7।
करेंगे ब्लेंड। थोड़ा सा मैं इसमें वाटर डाल दूं। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, सिर्फ इसको ब्लेंड करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है। तकरीबन मैंने इसमें 1/4 कप से भी कम पानी इसके अंदर ऐड किया है। चलिए जी, प्याज जो है यहाँ पर हमने ब्लेंड कर ली है। और अब हमने क्या करना है कि इसमें से तकरीबन हाफ जो है, मैं आपको प्रोसेस इसका दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने रख दिया है वॉक और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी, बहुत कम, यानी कि 1/4 कप मैं इसके अंदर ऑयल शामिल किया है मैंने। ठीक है जी, ये आ गया 1/4 कप इसके अंदर ऑयल है। साथ साथ जो है वो प्याज का हमारे पास जो है वो पेस्ट मौजूद है। थोड़ा सा ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें से आधे से ज्यादा जो है वो मैं इसके अंदर पेस्ट शामिल करा है और बाकी का पेस्ट मैंने इसमें भी बचाया है जो कि हम अपने पकौड़ों में शामिल करेंगे। स्पून ले लेंगे और प्याज को हम पकाने रख देंगे। हमें इसको पिंक कलर देना है और जब तक ये प्याज पक रही है। अच्छा, कढ़ी का मैं आपको बता दूं कि कढ़ी कितनी फॉर्म्स की होती है। एक कढ़ी होती है जो कच्ची कढ़ी आप लोग चढ़ाते हैं, जिसको पकाने में 5 से 6 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन एक कढ़ी होती है ये एक वो कढ़ी होती है सोन के, हम उसे चढ़ाते हैं और इसे भगाड़ के चढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको ये वाली कढ़ी की रेसिपी शेयर करी हूँ क्योंकि ये बहुत फ्लेवरफुल भी होती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो यहाँ जो है वो प्याज को हमने फ्राई करने रख दिया है। जब तक प्याज फ्राई होती है तो हमें कुछ और काम भी करना है, ब्लेंड करना है, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। ये प्याज का जो पेस्ट था वो मैंने इसके अंदर निकाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। चलिए जी, इसको हम मिक्स करेंगे, पकने रख देंगे। अब हमने क्या करना है जी, दही है ये मेरे पास 1.5 पाव दही है। ये दही और साथ साथ जो है वो बेसन है मेरे पास, ये 1 पाव है और आधा पाव है। ठीक है, तो ये 1 पाव जो बेसन है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर ब्लेंड कर रही हूँ। 1 पाव मैंने लिया है बेसन, 1.5 पाव ली है मैंने दही, दोनों को आपस में मैं ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ ताकि ब्लेंड होने में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, इसको हमने दही और प्याज जो है इसको दही और बेसन को हमने करना है ब्लेंड।
चलें जी, ये तो ग्राइंड हो गया। आ जाते हैं हम अपनी प्याज को देख लेते हैं। इसमें प्याज है, लहसुन है साथ साथ, और इसके अंदर जो है मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हरी मिर्चें हमने शामिल करी थी। इन 3 चीज़ों का पेस्ट है ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस पोजीशन पे मैं इसमें कुछ मसाले और ऐड करूँगी। और ये भी हम साफ़ करते हैं। कड़ी पत्ते हैं थोड़े से, इनको मैं इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, ये मैंने कट कर लिए हैं और ये मैं इसमें भगरते वक्त शामिल कर रही हूँ। थोड़े से हम इसमें साबुत कड़ी पत्ते शामिल करेंगे और ज़ीरा शामिल करेंगे इसको भगाड़ने में भी। बाकी हम ऊपर से शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं मेरे पास, ये है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये मैंने इसके अंदर ऐड करी है। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट, और हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हल्दी 1.5 टेबल स्पून। ये हमने सारा मसाला भून लिया है। अब हम जल्दी से इसके अंदर ये दही और बेसन जो है वो शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला लगे नहीं। इसको हम जब तक मैं इसमें मसाला शामिल करी हूँ इसको भूनने का, तो टाइम आ गया एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और कड़ी में जो है वो मैंने पानी डाल के इसको ब्रेक के दौरान काफ़ी हद तक पका लिया था। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी बनी है। बहुत ज़्यादा पतली जो लोग कर देते हैं तो वो उनका अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे इस तरह का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा थिक थिक सी जो है वो मुझे क्रीमी टेक्स्चर सा इसका पसंद आता है। तो ये देखें आप, बिल्कुल इसका क्रीम जैसा टेक्स्चर आ गया है। और अब मैंने इसके अंदर जो है वो सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। और सॉल्ट मैं इसमें ब्रेक में थोड़ा सा मैंने शामिल किया था, क्योंकि थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें शामिल करना होता है। और थोड़ा सा मैं इसमें और ये शामिल कर रही हूँ सॉल्ट। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून डाला है। आप अपने फ्लेवर और टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, साथ साथ मैं इसमें ऑयल डाल के इसको गर्म कर रही हूँ, क्योंकि हमने करने हैं पकौड़े इसके फ्राई। और आंच को हम करेंगे थोड़ा सा स्लो, क्योंकि हमें खोलना है इसका बेसन। जी जनाब, तो यहाँ जो है वो ये बेसन है मेरे पास, जो कि आपके सामने एक ग्लास में रखा हुआ था, जिसको मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जीरा, क्रश चिली, धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च। ठीक है, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और साथ साथ जो है वो ये जो प्याज वाला पेस्ट था जिसके अंदर, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे आ जाती है पकौड़ों में सॉफ्टनेस। पहले इसको हम हल्का हल्का इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ और नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं। बोर्ड यहाँ से हटाएंगे और क्योंकि अब हमें बोर्ड का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ इसके पकौड़े घोल के इसको और इसको फ्राई करने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ जो है वो देखें मैं बेसन को घोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना आपने पतला करना है, ना बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना है। अपने हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। पहले हम स्पून की मदद से मिक्स करेंगे, फिर विस्क से हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर जो है इसके बहुत फ्लफी से पकौड़े बनेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज का पेस्ट शामिल किया है।
ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए। और देखिए ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा और इसमें आप ये देख रहे होंगे ये आपको दाना दाना सा नज़र आ रहा है, किसी किस्म के कोई लम्स नहीं है। ये जो है प्याज जो हमने इसमें शामिल करी है ना, उसकी वजह से ये दाना आपको नज़र आ रहा है। और ये फ्राई होने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। चलें जी, आ जाते हैं इसकी फ्राइंग की जानिब। अच्छी तरह से आप इसको इस तरह से स्पून की मदद से, ये हमने किया है यहाँ पर, ठीक है। ऑयल को हम थोड़ा सा और गर्म करेंगे क्योंकि मैंने हटा दिया था, ऐसा ना हो कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा, और इसी जो ऑयल जो बचेगा ना वही वाले ऑयल का हम इसमें भगाड़ लगाएंगे, तो आपका ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा इस तरीके से, और आपके जो है वो पकौड़े भी बिल्कुल फ्रेश ऑयल में बन जाएंगे। कि आप फ्राइंग का ऑयल ना यूज़ कीजिएगा इसमें, आप इस तरह से फ्रेश ऑयल यूज़ कीजिएगा और उसी का भगाड़ लगा दीजिएगा। जी जनाब, तो ऑयल तकरीबन मैं चेक कर लेती हूँ कि गर्म हुए हैं नहीं, थोड़ा सा हम इसमें ये शामिल करके देखेंगे। चलें जी, ऑयल हो गया है गरम, थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल करूं। तकरीबन मैंने इसमें जो पानी ऐड किया है वो मैंने इसमें ऐड किया है बेसन घोलने में आधा कप। आप अपने हिसाब से जो है ना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी देख लें इसकी ये होनी चाहिए। अच्छा, चमचा मैं दूसरा लूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी बेसन लगा हुआ है। आ जाते हैं जी हम अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, खाने का सोडा मैंने यूं शामिल नहीं करा कि कड़ी में जब बेसन पकौड़े जब कड़ी पी लेते हैं तो वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्लफ़ी और थोड़े से थिक थिक से हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें सोडा डाल के फुलाएं। वो ऑलरेडी कड़ी का पानी पी के जो है वो फूल जाते हैं। ताकि आप लोग ये ना समझें कि मैं इसमें जो है वो डालना भूल गई हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि इस तरह से आपने नहीं करना। ठीक है जी, स्पून ले लेंगे हम और टोंग ले लेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना आप खट्टी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा खटास पसंद है तो वो खट्टी दही इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे पकौड़े फ्राई होते जाएंगे मैं वैसे वैसे साथ साथ इसमें डालती जाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसका सॉल्ट वगैरह चेक कर लेती हूँ। सॉल्ट बिल्कुल ठीक है। और मैं आँच को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि ये टाइम थोड़ा सा, क्योंकि कुकिंग शो में शॉर्ट होता है और कड़ी थोड़ी सी रेसिपी जो है इसकी लेंदी होती है कि कितने सारे प्रोसेस होते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको रिकैप भी दे दूँ इसका, इसको रिपीट कर दूँ कि हमने इसमें क्या किया है। हमने सबसे पहले ली थी प्याज ली थी, लहसुन लिया था, हरी मिर्चें ली थी। इन तीनों को हमने ग्राइंड कर लिया था। जब वो ग्राइंड हो गई थी उसके बाद हमने आधे से ज़्यादा पेस्ट यानी 3/4 क्वान्टिटीज़ के अंदर ऑयल लिया था, 1/4 कप उसके अंदर भगारा था। उसके बाद मैंने उसमें रेड चिली पाउडर, उसके अंदर हल्दी पाउडर, उसके अंदर ज़ीरा और उसके अंदर लहसुन पाउडर और लहसुन पेस्ट, ये चीज़ें डाल के मैंने उसको हल्का सा भूना था। जब वो भुन गया था उसके बाद मैंने कड़ी और बेसन को जो है वो फ्राई किया था आपस में,
और सॉरी उसको ब्लेंड किया था कड़ी और बेसन को। एक पाव मैंने लिया था बेसन और 1.5 पाव कड़ी ली थी, इनको आपस में ब्लेंड किया था, वो इसमें शामिल किए, पानी शामिल किया, इसको मिक्स करके पकाया। जब काफ़ी हद तक ये पक गया उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया सॉल्ट। अब मैंने पकौड़े जो है वो पकौड़ों का मैं रिकैप दे दूँ। साथ साथ पकौड़ों के लिए जी मैंने क्या किया, मैंने लिया बेसन आधा पाव बेसन लिया, प्याज वाला पेस्ट लिया, उसके अंदर हरी मिर्चें, उसके अंदर कड़ी पत्ता और हरा धनिया, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक डाल के मैंने ये इस तरह से पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। और अब मैं ये पकौड़े इसमें देखेंगे इस कलर के हो गए, मैं डायरेक्ट इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चलो ये मैंने शामिल किया। चलिए अच्छा ये पकने दिएगा। पकौड़े इसमें जो है वो देखें मोटे हो जाएंगे फिर वो, क्योंकि ये देखें इस तरह से कड़ी। अच्छा जिन लोगों के पकौड़े वो लोग कहते हैं कि हमारे पकौड़े बहुत हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि मेरे हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते हैं हार्ड। कुछ हाथ की बात है, आई डोंट नो, या कुछ रेसिपी की बात होती है तो ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसा हो जाए आप लोग, आप क्या करें, एक छन्नी लें, उसके अंदर आप पकौड़े फ्राई करके रख दें, सारे पकौड़े फ्राई करके। उसके बाद आपने जो है वो पानी वगैरह खोलना है अपने, उसके बाद उसमें उसको बस आपने यूं करके और यूं हटा देना है, मतलब पानी में डीप नहीं करना, बस सिर्फ पानी उस पर से हल्का सा ऐसे करके गुजारना है। उसके बाद आपके पकौड़े कभी भी जो है वो आपके पकौड़े जो है वो सख्त नहीं होंगे, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते हैं। और इस तरह से जो है ना मतलब जब आप ये प्याज का पेस्ट जो आप इसके अंदर शामिल करेंगे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। और रेशो बहुत मैटर करता है कि आपने क्या रेशो यूज़ किया है। अच्छा अगर आपको पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैंने आधा पाव बेसन लिया है, आप 1 पाव बेसन और 1 पाव जो है वो कड़ी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा ये कड़ी जो है ना ये थोड़ी सी मैं अगर बताऊं आपको, हिंदुस्तानी कड़ी है ये। मतलब जो सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया और पाकिस्तान में जो पहले बनता था, जिस तरह से खाना बनता था, तो ये वो वाली रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। और साथ साथ जो है वो इसमें भी ना बहुत सारे लोग वेरिएशंस करते हैं, कड़ी इसी तरह से बनाते हैं, इसमें पनीर के पकौड़े वो लोग ऐड कर देते हैं अगर इंडिया की बात करें हम लोग, और साथ साथ इसमें वेजिटेबल्स ऐड होती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए, रेसिपी सेम रहती है, आप इसके अंदर मटर ऐड कर दें आप इसके, लेकिन लास्ट मोमेंट में, जिस तरह से हम पकौड़े जब ऐड करें उस टाइम पे आप इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करें, तो ये एक वेजिटेबल कड़ी बनती है। रेसिपी यही होती है, सेम होती है, बस आपने जो है ना पकौड़ों के साथ साथ उसमें, और पकौड़ों में भी आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को कट करके, जैसे मैंने इसमें धनिया और कड़ी पत्ता और सारी चीज़ ऐड करी थी, तो आप उसमें जो है वो वेजिटेबल्स ऐड करके डाल सकते हैं। इसके अंदर जो है वो कैबेज डाल सकते हैं आप लोग, काट के गाजर डाल सकते हैं इसके अंदर मटर आप लोग बॉईल करके शामिल कर सकते हैं। अच्छा कच्ची मटर नहीं डाल दीजिएगा, और कच्ची मटर जब डलेगी तो वो आप लोगों ने बॉईल करके डालनी है, इसमें भी कच्ची मटर नहीं जाएगी, आपने उसको या तो ब्लांच करना है या बॉईल करना है। बस ये जल्दी से हमारे पकौड़े फ्राई हो जाएं, देन हम इसमें भगाड़ लगाते हैं और हमारी रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। रिकैप मैंने दे दिया है आप लोगों को रेसिपी का। अच्छा ऑयल वगैरह जा रहा है तो जाने दें, मसला नहीं है, हमने वैसे ही ऑलरेडी इसमें भगाड़ लगाना है। चलें जी ये भी थोड़ा सा हो जाए तो हम मज़ीद इसके अंदर, अच्छा सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है ये, अगर सरसों का तेल हो तो उसमें बनाएं तो फिर उसमें भी बहुत अच्छी बनती है। चलिए अब जल्दी जल्दी से जो है हम बाकी के भी ये तल के और इसको फाइनल करते हैं।
ये देखें आप, ये बिग साइज़ की होनी शुरू हो गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस आईटी टीवी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाकर भी आप हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरा अपना फेसबुक पेज है शेफ़ शाहीना शुमाइल के नाम से, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और साथ साथ पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, अपनी रूटीन की कुछ चीज़ें अपलोड करती हूँ। और साथ साथ जो है वो मेरा आपको अगर यहाँ प्रोग्राम में आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो आप मैसेंजर पर जो है वो मेरे पेज पर जाके मैसेज भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर देखती हूँ मैसेज। और साथ साथ जब ये हमारे लिंक अपलोड होते हैं डेली के, तो आप लोग वहाँ जाके कमेंट किया करें कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी, क्योंकि उसका कमेंट बॉक्स मैं खुद रीड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई कमेंट होते हैं। और साथ साथ यही होता है, अप्रिसिएशन होती है। कोई चीज़ आप लोगों को पूछनी होती है, कोई टिप पूछनी होती है, तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, साथ साथ रेसिपी पे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो मैं नेक्स्ट डे इंशाल्लाह वो आपका जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर करती हूँ। तो कोशिश यही करा करें कि कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले। और इंशाल्लाह मैं इस तरह से करूँगी कि यहाँ पर भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करूँगी कुछ टाइम बाद। इस तरह से हम कुछ लेके चलेंगे ताकि आप लोग मेरे साथ एक्टिव रहें। अच्छा जी, यहाँ जो है हमने जो हो जाते हैं पकौड़े, वो मैं इसके अंदर जो है, और फिर हम लगाएंगे झटपट से भगार। भगार के लिए सारी चीज़ें रेडी हैं। कड़ी पत्ता मेरे हाथ में है, लाल साबुत मिर्चें हैं, ज़ीरा है, इन सब चीज़ों का हमने भगार लगाना है। और मैं आपको बता दूं कि ज़ीरा हमेशा एंड में डाला करें, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी काला हो जाता है। अभी थोड़ा सा इनको टाइम है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला काम तो हो गया है। अब हमने लगाना है इसमें भगार, और मुझे थोड़ा सा ऑयल लग रहा है ये ज़्यादा, तो मैं किसी चीज़ में ऑयल कम कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने ये ऑयल कम किया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें लाल ये गोल वाली साबुत मिर्चें, ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता तो आप इसमें जितना डाल लें ना उतना अच्छा है। थोड़ा सा ये पीछे हटके, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बैक्सन कुकवेयर का जो है वो पेज है, और फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है। आप वहाँ जाकर जो है वो उसको विजिट कर सकते हैं, उसको फॉलो करके रखें, क्योंकि उनकी डील्स लगती रहती हैं, तो आपने अवेल करनी है इनकी डील से, क्योंकि इनके प्राइजेस जो है वो ऑल ओवर समझें पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स हैं सबसे कम है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं अब इसमें भगाड़ लगा रही हूँ। चलें जी जनाब, हमारी कढ़ी जो है वो तैयार हो गई है, और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह इसका कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा हम टेबल को जो है वो साफ़ कर लेते हैं, और ठीक है जी, ये यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है। अब जल्दी से हम निकालेंगे क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हो गया है शॉर्ट। चलें जी, यहाँ पर निकालेंगे हम ये मज़ेदार सी जो है वो कड़ी। इसके लिए मैं ना थोड़ा डीप वाला चमचा ले लेती हूँ, इससे सही निकलेगी। चलें जी, यहाँ हमने इसको निकाल लिया है। ऊपर से हम इसकी जो है भगार है ये,
सारा ये हम इस पे डालेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बघार बना के रख लेते हैं पैन में और जब डिश पे सर्व करते हैं तो उसके ऊपर से डालते हैं। चलिए जी, ये हमने निकाल ली है और इसके साथ ही जो है वो हमारे प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म। और आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।